मैं तो सिर्फ शेर कहता हूं, वो खुद मुकम्मल गजल है। फिर भी वो आज मेरी है, ये ऊपर वाले का फजल है। जब भी देखता हूं आंखें उसकी, उसमें सागर नजर आता है। देखता हूं उसका चेहरा मैं जब, उसमें सारा जहां नजर आता है। महक जाती है ये हवाएं भी, उसकी खुशबू से आसपास। मचल जाता है ये दिल मेरा, जब वो होती है आसपास। नमस्कार दर्शकों, साहित्य कला संवाद की श्रृंखला में आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, वे हैं सुरेंद्र कुमार शिव। इससे पहले कि आज की संवाद को हम आगे बढ़ाएं, आप सभी से अनुरोध कि इस लाइव सत्र को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे आज के इस खास कार्यक्रम से जुड़े रहें। सुरेंद्र शर्मा शिव जी, आपका साहित्य कला संवाद कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। प्रिय दर्शकों, सुरेंद्र शर्मा शिव ये हमारे शिमला जिला के कोटखाई तहसील के देवगढ़ क्षेत्र से संबंध रखते हैं। वर्तमान में SJVNL में उप महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत है। इनकी साहित्यिक यात्रा बेहद रोचक है। नवंबर 2021 में कोरोना से ग्रसित होने के बाद इन्होंने अपने लेखन को गति दी। इन्होंने निरंतर कविता लिखना शुरू किया और आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि अभी तक ये पिछले एक वर्ष में 300 से भी अधिक कविताएं लिख चुके हैं। साथ ही 30 से भी अधिक पोएटिक वीडियोस बना चुके हैं। आपकी रचनाएं 45 से अधिक काव्य संग्रहों में और विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। आपको अनेकों सम्मान भी अपनी लेखनी के लिए प्राप्त हुए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, आपका कार्यक्रम में पुनः स्वागत। धन्यवाद सर। मैं अकादमी को सबसे पहले अकादमी का धन्यवाद करना चाहूँगा, खासकर अकादमी के सचिव डॉक्टर करम सिंह जी और हितेंद्र शर्मा जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे आपने ये अवसर प्रदान किया है, अपना प्लेटफॉर्म दिया है, जिसके माध्यम से मैं आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ। जी सुरेंद्र जी, काफी खुशी हो रही है आपसे बातचीत करके कि कोरोना से आप जूझे हैं, लड़े हैं और उसी दौरान आप अवसाद में ना जाकर के किसी प्रकार से अपने आप को अलग ना करते हुए एक रचनात्मक तरीके से अपने जीवन को आपने आगे बढ़ाया। साहित्य कला संवाद के 677वें कार्यक्रम में
आज हमारे दर्शक आपको सुनेंगे कि इस पिछले 1 वर्ष में आपने क्या-क्या रचा और कहाँ-कहाँ आपकी रचनाएँ प्रकाशित हुई। जैसा कि मैंने आपके परिचय में कहा कि आप नवंबर में कोरोना से ग्रस्त हुए, उसके बाद आपने लिखना शुरू किया। लेकिन मुझे लगा कि शायद ये मेरा पूरा वाक्य अभी अधूरा है, तो मैं आप ही से जानना चाहूँगा कि आपने ये कविता लेखन कब से शुरू किया? जी, मैं कविताओं में मेरी रुचि पहले से थी, लेकिन इसके लिए मुझे समय नहीं मिलता था। लेकिन पिछले वर्ष जैसा कि आपने बताया, मुझे कोरोना हुआ था। उस वक़्त मुझे काफ़ी समय मिला आत्म अवलोकन करने का और मैंने पाया कि कविता ही मेरे लिए सबसे माध्यम है जिसके माध्यम से मैं अपनी अभिव्यक्ति कर सकता हूँ। तो नवंबर 2020 की बात 20 की बात है। तब से मैंने पहली बार कविता लिखना स्टार्ट किया और लगभग जनवरी तक मैंने 2-3 कविताएँ लिखी थी और मैंने पहली जनवरी को मैंने निश्चय किया कि मैं आज से हर रोज़ एक कविता लिखूँगा और मैंने तब से रोज़ ही कविता लिखना शुरू किया और मैं रोज़ कविता लिखता हूँ। वाह! और अब तक अद्भुत। 300 जैसा कि आपने कहा मैं 300 से अधिक कविताएँ लिख चुका हूँ। मतलब 365 दिन में लगभग 365 कविताएँ आप लिख चुके हैं और रोज़ आप एक कविता लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी कल्पनाओं में भी रहते हैं और हर चीज़ को अपनी कविताओं में ढालने का प्रयास करते हैं और शायद यही कारण है कि आपकी ये यात्रा जो अनवरत जारी है। तो बहुत सुंदर आपने बताया। अभी तक आपने कितनी जो कविता संग्रह कोई अपना प्रकाशित किया है? मैंने अभी तक अपना कोई कविता संग्रह तो प्रकाशित नहीं किया है, लेकिन विभिन्न जो साझा काव्य संग्रह होते हैं, उसमें मैं अपनी रचनाएँ देता रहता हूँ और अभी तक मैं 40 से 45 काव्य संग्रहों में मेरी रचनाएँ आ चुकी है। वाह! अद्भुत। आपकी जानकारी के लिए मैं सुरेंद्र जी बता दूँ, इस वक़्त आपको सुन रहे हैं आदरणीय अश्वनी कुमार जी, नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार आदरणीय नमस्कार अश्वनी अश्विनी जी। जी। हमारे साथ हैं रामदास जी और कौशल्या ठाकुर जी, नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार कौशल्या जी। हमारे साथ हैं रोशन जसवाल जी, स्वागत कर रहे हैं नमस्कार जी। आपका कार्यक्रम में। एक बार पुनः अश्विनी जी आपकी बातचीत से प्रभावित होकर लिख रहे हैं, अद्भुत। सच में ये अद्भुत है कि कोरोना काल को आपने पूरी तरीके से उस समय का सदुपयोग किया और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने किन-किन विषयों पर कविताएँ लिखी हैं? मेरी कविताएँ सामाजिक विषयों पर है, जो हमारी जो लोक ये लोक कथाएँ हैं, उसके ऊपर है और मेरी कविताएँ अधिकतर जो सामाजिक विषयों पर ही अधिकतर है, जिसमें कि जो रोज़ के हम देखते हैं क्रियाकलाप, उनके ऊपर ही बनाता हूँ मैं अपनी कविताएँ और श्रृंगार रस की कुछ कविताएँ भी लिखता हूँ। जी, सुरेंद्र जी हमारे साथ इस वक़्त विकास चौहान जी हैं। प्रवेश नलवा जी साथ में हैं, राजेश नमस्कार। शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और जयनारायण राजेश शर्मा कश्यप जी जी मेरे हमें बड़े भाई हैं, ये इस वक़्त जी, जी, जी। यूएसए से जुड़े हैं हमारे साथ। अरे वाह! अद्भुत। राजेश जी नमस्कार, जो आप इस वक़्त यूएसए से जुड़े हैं और हमारे इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं। आपका बहुत-बहुत आभार। जयनारायण कश्यप जी बिलासपुर से जुड़े हैं और मंडी के महादेव से जुड़े हैं हीरा सिंह कश्यप जी। वाह! क्या बात है 365 दिन में 365 कविताओं के लिए हार्दिक बधाई। जी, बिल्कुल बधाई तो बनती है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हरदेव सिंह धीमान जी, संगीता शर्मा जी आपको बधाइयाँ दे रही है और राजेश बिष्ट जी, शायद आपके कोई मित्र हैं, आपको बधाई दे रहे हैं। सभी लोग आपके साथ जुड़े हैं। प्रवेश नलवा जी, प्रवेश नलवा जी लिख रहे हैं, सर की बहुत अच्छी कविता होती है, मैं रोज़ पढ़ता हूँ सर की कविता। बिल्कुल प्रवेश जी, जो आपने बात कही अब इसी को मैं आगे बढ़ाऊँगा। अभी तक हमने जाना सुरेंद्र शर्मा शिव के बारे में, कि जो रोज़ एक कविता लिख रहे हैं कोरोना काल से।
तो आइए सुनते हैं सुरेंद्र शर्मा शिव की जुबानी उनकी कविताएं। तो सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है और हम चाहेंगे जो कविताएं आपके दिल के करीब है और जो आज आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हैं, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूंगा जिसका शीर्षक है स्वर्ग यहीं, है नर्क यहीं। जिसमें मैंने स्वर्ग और नर्क को परिभाषित करने की कोशिश की है। तो ये कविता इस तरह से है। नहीं कोई द्वेष जहां पर, कहीं अन्याय का दिखता नहीं, कहीं अन्याय का नाम नहीं। रहता है सत्य जहां पर, झूठ की कोई कीमत नहीं। कहीं और नहीं होता, स्वर्ग होता है बस वहीं। है स्वर्ग यहीं, है नर्क यहीं, सृष्टि में जाकर देख कहीं। इसी तरह नर्क कैसा होता है? हो अराजकता जहां पर, न्याय का नामो निशान नहीं। हो झूठ का बोलबाला और हो सत्य का कोई नाम नहीं। कहीं और नहीं होता, होता है नर्क वहीं, होता है बस नर्क वहीं। है स्वर्ग यहीं, है नर्क यहीं, सृष्टि में जाकर देख कहीं। हो सब सुखी जहां पर, किसी के प्रति कोई बैर नहीं। ना हो कोई अपराध और अपराधियों की कोई खैर नहीं। हर तरफ हो भाईचारा जहां, होता है बस स्वर्ग वहीं। है स्वर्ग यहीं, है नर्क यहीं, सृष्टि में जाकर देख कहीं। वो सब दुखी जहां पर, न्याय का कहीं कोई नाम नहीं। वो सब दुखी जहां पर, न्याय का कोई नाम नहीं। बोलबाला हो अपराध का, अपराधियों से कोई डर नहीं। जहां आपसी अविश्वास हो, होता है बस नर्क वहीं, होता है बस नर्क वहीं। संपन्न हो सब जहां पर, संपन्न हो सब जहां पर, कोई जीवन अभाव में नहीं। दुख दर्द बांटते आपस में सब, दुख दर्द बांटते आपस में सब। किसी तरह का खौफ नहीं, जहां राजा रंक में कोई भेद नहीं। होता है बस स्वर्ग वहीं, है स्वर्ग यहीं, है नर्क यहीं, सृष्टि में जाकर देख कहीं। इसका आखिरी बंद है। भूखे पेट सोते हैं लोग जहां, भूखे पेट सोते हैं लोग जहां। बच्चों को भी खाना नसीब नहीं। फैला है अविश्वास जहां पर, बुजुर्गों बहनों का कोई मान नहीं। फैला है अविश्वास जहां पर, बुजुर्गों बहनों का कोई मान नहीं। होता है बस नर्क वहीं, है स्वर्ग यहीं, है नर्क यहीं, सृष्टि में जाकर देख कहीं। ये मेरी पहली कविता थी। जी, अद्भुत सुरेंद्र जी, यह सुनकर तो ऐसे लगा कि जैसे आपने झकझोरा है सबको। सब कुछ जानते हैं लेकिन सब कुछ भुलाने का प्रयास करते हैं। आपकी ये पंक्तियां स्पष्ट कर देती है कि है स्वर्ग यहीं, है नर्क यहीं, सृष्टि में जाकर देख के। सच में यथार्थ को चित्रित करती आपकी ये पंक्तियां। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके साथ हैं अर्पण जम्वाल जी और काफी दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। और देवेंद्र शर्मा जी हैं, डॉक्टर रमेश शर्मा जी हैं, हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहे हैं। राजेश शर्मा जी, बिल्कुल, ये इस वक्त हमें यूएसए से देख रहे हैं, आपका धन्यवाद राजेश जी। और सुरेश शर्मा जी, अद्भुत शिव, बहुत बधाई, लगे रहो मेरे दोस्त, आपके मित्र हैं। और अश्वनी जी, आदरणीय अश्वनी जी, बहुत सुंदर रचना, सच में बेहद सुंदर आपकी ये रचना है। संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, हीरा सिंह कौशल जी इस वक्त आपको देख रहे हैं। इस वक्त आपको हिमाचल के लगभग सभी जिलों से लोग देख रहे हैं जो साहित्य में रुचि रखते हैं और आपसे काफी सभी प्रभावित दर्शकों भी को है। मेरा हार्दिक धन्यवाद। जी जी। तो हम इस सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। हम चाहेंगे कि सुरेंद्र जी आप अगली अगली रचना पर आए और हमारे दर्शकों तक आपकी रचना ये पहुंचे, यही हमारा प्रयास है। तो जी, जरूर सर। स्वागत है आपका। अगली रचना जो मेरी है उसका शीर्षक है मेरी गजल है वो। मैं तो सिर्फ शेर कहता हूँ, वो खुद मुकम्मल गजल है। मैं तो सिर्फ शेर कहता हूँ, वो खुद मुकम्मल गजल है। फिर भी वो आज मेरी है, फिर भी वो आज मेरी है, ये ऊपर वाले का फजल है। जब भी देखता हूँ आंखें उसकी, जब भी देखता हूँ आंखें उसकी, उसमें सागर नजर आता है।
देखता हूँ जब चेहरा उसका, देखता हूँ जब मैं चेहरा उसका, उसमें सारा जहान नजर आता है, उसमें सारा जहान नजर आता है। महक जाती है ये हवाएं भी उसकी खुशबू से आसपास, महक जाती है ये हवाएं भी उसकी खुशबू से आसपास। मचल जाता है दिल मेरा जब होती है वो आसपास, मचल जाता है दिल मेरा जब वो होती है आसपास। दिल बहुत करता है मेरा साथ उसके रहूं मैं हमेशा, दिल बहुत करता है मेरा साथ उसके रहूं मैं हमेशा। जाना होता है जब भी कहीं मुझे, दिल उसके पास छोड़कर जाता हूँ हमेशा, दिल उसके पास छोड़कर ही जाता हूँ हमेशा। है ताजगी उसमें सुबह की हवाओं के जैसी, है ताजगी उसमें सुबह की हवाओं के जैसी। महकती है वो हर पल कस्तूरी मृग के जैसी, महकती है वो हर पल कस्तूरी मृग के जैसी। यूं आकर मेरी जिंदगी में उसने, यूं आकर मेरी जिंदगी में उसने बना दिया जिंदगी को जन्नत के जैसे। यूं आकर मेरी जिंदगी में उसने बना दिया मेरी जिंदगी को जन्नत के जैसे। मेरे दिल को सुकून देती है वो ऐसे, मेरे दिल को सुकून देती है वो ऐसे। सुरीली गजल भाती है कानों को जैसे, सुरीली गजल भाती है कानों को जैसे। है वो प्यार मेरा, है वो प्यार मेरा अब जीवन मेरा, हम सफर जीवन भर का मेरा। है वो प्यार मेरा जीवन मेरा, हम सफर जीवन भर का मेरा। साथ चलना है हर पथ पर उसके, साथ चलना है हर पथ पर उसके। है यही अब जीवन का प्रण मेरा, है यही अब जीवन का प्रण मेरा। धन्यवाद। जी, बेहद खूब। आपने इसकी पहली पंक्ति में ही स्पष्ट कर दिया कि मैं तो सिर्फ शेर कहता हूँ, वो मुकम्मल गज़ल है। अब प्रतिक्रिया देखेंगे अपने दर्शकों की कि आपकी इस रचना पर वे क्या कह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं मुनीश तन्हा जी। मुनीश तन्हा जी लिख रहे हैं कि कविता और गज़ल में अंतर होता है। जी, हम आपसे बिल्कुल सहमत हैं मनीष जी। और डॉक्टर रमेश शर्मा जी लिख रहे हैं उपमा से अलंकृत। और मुनीश तन्हा जी ने कहा है कि ये गज़ल नहीं है साहिब, बिल्कुल हम मान रहे हैं। और अश्विनी कुमार जी लिख रहे हैं वाह बहुत सुंदर। और संजय शर्मा जी हैं हमारे साथ और शीला शर्मा जी। और आपके सचिन शर्मा जी हैं, आपके पारिवारिक मित्र हैं। और राजेश शर्मा जी हैं और संगीता शर्मा जी, काफ़ी आपको सराहना मिल रही है, काफ़ी लोग आपके साथ जुड़े हैं। और रोशन जसवाल जी कह रहे हैं अच्छी नज़म। धन्यवाद सर। तो इस मंच का यही आपको लाभ है कि यहाँ पर एक स्वस्थ आलोचना भी होती है और आलोचना से जब तक रचनाएं नहीं गुजरती तब तक वो उतने पटल पर उतना सफलतापूर्वक वो आगे नहीं जा पाती हैं। तो ये जरूरी है। उत्कृष्ट कविता और काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। सुरेश शर्मा जी है, अति उत्तम, शब्द कम है प्रशंसा के लिए। काफी लोग आपका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। धन्यवाद। थोड़ा सा मैं विषय से हटकर एक बात कहना चाहूंगा। लगभग अपनी स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूं इस वक्त 45 लोग जुड़े। हमें रोज ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं जिन्हें ना हम दिखा सकते हैं, जिन्हें ना हम पढ़ सकते, लेकिन वो किसी के भी नाम से हों, उनके पीछे कोई ना कोई आदमी बैठा है जो रोज आकर के ऐसे कमेंट्स करते हैं। तो मेरा उन लोगों से भी अनुरोध है, उनका कमेंट तभी यहाँ पे आया होगा जब उनको ये लगा कि काफी लोग इसे देख रहे हैं। कुछ तो कोई बड़े-बड़े बाबा हैं जो तंत्र साधना से लोगों का जीवन संवारना चाहते हैं। तो उनसे मेरा प्रार्थना है कि वे अपना जीवन सुधार लें। आपका कल्याण हो जाएगा तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। आपको ऐसे प्रचार की आवश्यकता नहीं है, हम विषय से भटक जाते हैं। कुछ महिलाओं के, कुछ लड़कियों के इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। यदि सचमुच में साइबर सिक्योरिटी की तरफ हमारी पुलिस काम कर रही है, हमारा प्रशासन काम कर रहा है, तो उन्हें संज्ञान लेना चाहिए इन बातों का। इससे विषय से हम भटक जाते हैं। आप सभी से अनुरोध, जो ये काम कर रहे हैं या इसके पीछे जो इस प्रकार के कमेंट्स कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है इनसे बचें और इनसे दूर रहें। और जो काफी लोग
इस कार्यक्रम के दौरान ऐसे कमेंट्स पढ़ते हैं, शायद वो भी एक फरेज करते हैं फिर इस प्रकार के कार्यक्रमों का। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि ऐसे जो लोग हैं, इनको चिह्नित कीजिए और ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये सच में काफ़ी दुःख होता है ये सब कुछ देख कर के, क्योंकि हमारे युवा जुड़े हैं, हमारे साहित्यकार जुड़े हैं, बुद्धिजीवी लोग जुड़े हैं। यदि वो अपनी बात को ही स्पष्ट करते रह जाएँ, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि साइबर सिक्योरिटी भी ज़रूरी है और इस तरीके के जो लोग हैं, जो इस तरीके से हर जगह कमेंट कर रहे हैं, इनसे बचने की कोशिश होनी चाहिए। हम काफ़ी हद तक विषय से भटक गए हैं इसी दौरान। काफ़ी दर्शक हैं जो कह रहे हैं अच्छा प्रयास, उत्तम प्रयास। जी, रोशन जी कह रहे हैं ये कमेंट अभी आया है, सच में एक कमेंट आया है और बहुत-बहुत बधाई। सचमुच उल्लेखनीय है कि 1 साल पहले रचना धर्मेता कदम रखा और एसजेवीएनएल में नौकरी की व्यस्तताओं के बावजूद प्रतिदिन लगातार लिखते जा रहे हैं। आप साहित्य 24 से अच्छा नरेश देओग जी हैं, गज़ल या नज़म बहुत आगे की चीज़ है, बहरहाल आपको बधाई। जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद राजेश नरेश जी। बिष्ट जी हैं। काफ़ी लोग हैं जो आप को इस वक़्त सराह रहे हैं और यूएसए से आपको फिर से एक कमेंट है। टेल अस हू इज़ द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस कविता? क्या कहना इसमें तो चाहेंगे आप कोई राजेश? दोहराए नहीं है। ये कविता किसके लिए है? ये मेरे साथी के लिए है, मेरी अर्धांगिनी के लिए है। अरे वाह! अद्भुत। चलते हैं कविता के इस कार्यक्रम को आगे लेकर। तो आपका पुनः स्वागत सुरेंद्र जी। अब आप क्या सुनाना चाहेंगे हमारे जी, दर्शकों को? इस जैसा वक़्त कि आपको लगभग 50-60 लोग देख पा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया सर, मैं दिन-प्रतिदिन की जो घटनाएँ होती हैं, उनके विषय पे ही अपनी कविताएँ लिखता हूँ। वैसे ही जी, एक मेरी कविता है, लगता है सो रहा है तू। बहुत से लोग अपने आप को इससे रिलेट कर पाएँगे। ये अपने बच्चे के लिए है, किसी भी व्यक्ति के जब शाम को घर लौटता है कोई व्यक्ति नौकरी से, उस पर है। बिखरे नहीं हैं खिलौने, ना ही तकिए ज़मीन पर है। बिखरे नहीं हैं खिलौने, ना ही तकिए ज़मीन पर है। ऐसा होता नहीं कभी भी, होता जब तू घर पर है। ऐसा होता नहीं कभी भी, होता जब तू घर पर है। थक गया है शायद, इसलिए लगता है सो रहा है तू। आते ही मेरे आज कोई छुपा नहीं मुझसे, आते ही मेरे आज कोई छुपा नहीं मुझसे। घर में इतनी खामोशी देखकर जान गया हूँ मैं। थक गया है शायद तू, थक गया है शायद तू, लगता है सो रहा है तू। मैं तो ढूंढ रहा था किसी दरवाजे के पीछे, मैं तो ढूंढ रहा था किसी दरवाजे के पीछे, फिर पर्दों के पीछे नहीं मिला तू आज टेबल के नीचे। थक गया है शायद, लगता है सो रहा है तू। मेरे लिए आज क्या लाया, मेरे लिए आज क्या लाया, किसी ने मुझसे आज पूछा नहीं। आज मैं लाया कुछ भी नहीं, लेकिन तू नाराज नहीं हुआ आज। आज मैं लाया कुछ भी नहीं, लेकिन तू नाराज नहीं हुआ आज। बहुत थक गया है शायद, इसलिए सो रहा है तू। देख रहा हूं अब मैं तुम्हें, जो गहरी नींद में सो रहा है तू। देख रहा हूं अब मैं तुम्हें, जो गहरी नींद में सो रहा है तू। है नींद में भी कभी मुस्कुरा रहा, है नींद में भी कभी मुस्कुरा रहा। लगता है अपने सपनों में खो रहा है तू, लगता है अपने सपनों में खो रहा है तू। धन्यवाद। जी, अद्भुत रचना। आपके साथ हैं रामदास जी। नरेश देव जी भी कह रहे हैं काफ़ी अच्छा प्रयास है और हरि राम शर्मा जी कोई आपके सहयोगी हैं, ये कह रहे हैं साहित्य 24 या साहित्य 24 जो भी इन्होंने शीर्षक रखा है, इससे जुड़कर भी आपने अपनी प्रतिभा का विस्तार दे रहे हैं। शायद जुड़े हैं आप साहित्य 24 से। और सतीश कौशल जी हैं, शिमला से लिख रहे हैं, सुरेंद्र जी गुड कीप गोइंग। और सतीश धन्यवाद जी कौशल आपका जी। स्वागत है। सतीश कौशल जी हमारे बाल सखा हैं, हम दोनों साथ पढ़े हैं, तो सतीश जी का स्वागत। मेरे भी मित्र है जी, कौशल जी। इस वक्त शिमला में कार्यरत हैं। हीरानंद शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई सुरेंद्र जी।
शिमला टाइम्स आपको देख रहे हैं, वेरी गुड सुरेंद्र जी, वेल डन। और डॉक्टर रमेश शर्मा जी निरंतर आपका उत्साह बढ़ा रहे हैं। मुकेश नेगी जी धन्यवाद। किन्नौर से आपको देख रहे हैं नेगी जी, और धन्यवाद नेगी आपका जी। हौसला बढ़ा रहे हैं। आदरणीय अश्वनी जी बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। संजय शर्मा जी धन्यवाद हैं सर। आपके साथ, और सुरेश शर्मा जी हैं। जीवन बिलासपुरी जी बिलासपुर से, जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है, जीवन जी। और धन्यवाद। डॉक्टर रमेश शर्मा जी जीवित चित्रण, वाह सर क्या बात है। प्रवेश नलवा जी, प्रवेश नलवा जी भी मुझे लग रहा है कि शायद कुमारसंघ से ही संबंधित है। नलवा जी आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। सुरेंद्र जी की कविता अति उत्तम, नरेश शर्मा जी कह रहे हैं। काफी लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और मुनीश तन्हा जी भी कह रहे हैं कि स्वागत, मेरी बातों को अन्यथा ना ले। नहीं, आपकी बातों को हम अन्यथा नहीं ले रहे हैं। आप वरिष्ठ हैं, आपने काफी कार्य किया है, आपकी जो बातें हैं उसी से ही भविष्य में या जितने भी नवोदित लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। मुनीश तन्हा जी, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार से आप अपनी टिप्पणियां देते रहें। प्रवेश नलवा जी हैं, और दक्षा शर्मा जी मंडी से देख रहे हैं आपको इस वक्त। धन्यवाद। रंगकर्मी हैं दक्षा जी। तो अब हम अगर कविताओं से इतर थोड़ी बात करें कि सोशल मीडिया का समय है, हर व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा है। इस वक्त ये जो हमारा कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, ये भी फेसबुक और यूट्यूब पे प्रसारित हो रहा है। यही कारण है कि हमें देश विदेश, इस वक्त यूएसए से आपके भाई साहब देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का इतिहास, या मतलब सोशल मीडिया के इतिहास तो हम छोड़ दें, या बात करें कि साहित्य के विकास में आप सोशल मीडिया का क्या रोल समझते हैं? सोशल मीडिया ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है, खासकर आजकल जैसे कोरोना का भी टाइम है। आजकल ज्यादा ये कभी सम्मेलन ऑर्गेनाइज नहीं किए जा सकते, वाले जितने भी कार्यक्रम हैं वो नहीं हो सकते। उस विषय में सोशल मीडिया ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। हमने देखा है पिछले 2 सालों में इतनी सोशल मीडिया के तहत ही जितने भी हम जो कविताएं हैं का प्रसार हो रहा है, हम एक दूसरे से शेयर कर पा रहे हैं। कोई भी अपनी बुक प्रकाशित करता है तो हम सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिल जाती है। तो हर तरह के साहित्य पे हमारी एक्सेस हो रही है सोशल मीडिया से, और एक दूसरे के साथ भी जुड़ पा रहे हैं, हम दूर दूर तक जुड़ पा रहे हैं। तो सोशल मीडिया ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है साहित्यों के प्रसार में, खासकर इस कोरोना काल में। जी, बेहद सुंदर आपका ये उत्तर। और मैं ये जानना चाहता हूं, जो तकनीक है, वर्तमान जो तकनीक है वो साहित्य के विकास में किस प्रकार योगदान दे रही है? आप इस विषय को कैसे देखते हैं, वर्तमान तकनीक को, और जो जो साहित्य के क्षेत्र में योगदान दे रही है तकनीक, इसको बढ़ावा देने के लिए क्या सोचते हैं और क्या किस प्रकार देखते हैं? तकनीक की वजह से ही मैं और आप आज जुड़े हुए हैं, और ये तकनीक ही हमारे को आगे ले जा रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं तकनीक का इतना यूज करता हूँ कि जब मैं कविता लिखता हूँ, कभी मैंने आज तक कॉपी पेन से कविता नहीं लिखी। मैं सारी कविताएं अपनी मोबाइल पे ही लिखता हूँ, और तकनीक के सहारे ही मैंने अपनी सारी कविताएं लिखी है अभी तक। और वैसे ही हम तकनीक के सहारे हमारे को एक्सेस हो पा रही है पुराने साहित्यों की। जैसे हमें हरिवंश राय बच्चन जी की कोई कविता पढ़नी है तो हमें मिल जाएगी, इंटरनेट पे कहीं भी मिल जाती है। पहले ये सुविधाएं नहीं थी, तो हम बुक ढूंढनी पड़ती थी, बड़ी मुश्किल से मिलती थी लोगों को। और आज जैसी कोई समस्या नहीं है। आज हम जो भी पढ़ना होता है हमें इंटरनेट के माध्यम से सारी चीजें मिल जाती है, तभी आज साहित्य में इतना विकास हो पा रहा है। देखिए, एक बहुत ही सुंदर और काफी प्रेरणा देने वाला कमेंट आ रहा है सुरेश शांडिल्य जी का। सुरेश शांडिल्य जी का उपन्यास पुनर्वास काफी चर्चित है इस समय, और बहुत जल्द सुरेश शांडिल्य जी से भी हम अपने दर्शकों को रूबरू करवाएंगे। सुरेश धन्यवाद शांडिल्य जी सुरेश ने जी। बेहद शानदार ये कमेंट लिखा है। काफी कुछ है इनके इन शब्दों में कि बहुत अच्छा सुरेंद्र जी, जब तक नवोदित हैं आप तब तक ज्यादा मौलिक हैं।
मैं बिल्कुल सहमत हूं सुरेश शांडिल्य जी की बात से कि जब तक कोई नवोदित है तब तक वो मौलिक है, उसके बाद क्या होता है ये भी किसी से नहीं छुपा है। इसी प्रकार आप क्या कहना चाहेंगे सुरेश शांडिल्य जी की इस प्रतिक्रिया? सुरेश शांडिल्य जी मेरे बचपन के मित्र हैं। मैं सबसे पहले इनको धन्यवाद देना चाहूंगा इस कमेंट के लिए। और इनकी किताब आई है पुनर्वास, जैसे आपने बताया, जी जी इतनी शानदार चल रही है, उसके लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। जी, अगला आपसे बात कर रहे हैं प्रवेश नलवा जी, भी धन्यवाद कर रहे हैं। और हमारे साथ वेल्डन सुरेंद्र जी काफी तेजी से कमेंट बढ़ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। डॉक्टर करम सिंह जी हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के सचिव आपका अभिनंदन कर रहे हैं। धन्यवाद सर, जय आपका बहुत नारायण बहुत कश्यप जी धन्यवाद। जी इस वक्त देख पा रहे हैं। और जय नारायण कश्यप जी अ, भी काफी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सराहनीय प्रयास। कला संस्कृति भाषा अकादमी का कला साहित्य संवाद का श्रवण दर्शन इन सभी विधाओं को सरलता से श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंचाने में सक्षम है। आज हम अभी जैसे बात कर रहे थे साहित्य के विकास में तकनीक के योगदान, तो काफी लोग इससे गुरेज करते थे। और शुरू-शुरू में जब ये सोशल मीडिया काफी चलना शुरू हुआ, या यूँ कहें कि इंटरनेट की क्रांति आई और हर आदमी इससे जुड़ना शुरू हुआ, तो काफी आलोचनाएँ होती थी, आज भी होती हैं। लेकिन सभी लोग जो है इससे जुड़े हैं और इसके बिना भी कोई नहीं रह पा रहा है। तो ऐसे में आपकी बात बिल्कुल सही है कि साहित्य के विकास में तकनीक का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। नरेश देव जी भी सराहनीय प्रयास कह रहे हैं, और कौशल्या ठाकुर जी भी कह रही हैं कि आज की यथार्थ स्थिति सोशल मीडिया ने आज सब कुछ सरल कर दिया है। जी, हम सहमत हैं। और जय नारायण जी लिख रहे हैं कि नवोदित ही एक दिन धुरंधरता को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, धुरंधर तो आज तक पैदा नहीं हुए, नवोदित ही कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोग आपका हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं, तो क्यों ना फिर से आपकी एक रचना की ओर चलें। स्वागत है सुरेंद्र जी। जरूर सर, मेरी अगली रचना है छोड़ो चांद तारों को। आपने देखा होगा, जब युवा अवस्था में नए नए मोहब्बत में पड़ते हैं लोग, तो बड़ी बड़ी बातें होती है, चांद तारों को लाने की बातें होती है शुरू शुरू में। इस पे मैंने ये कविता लिखी है, जिसका शीर्षक है छोड़ो चांद तारों को। धरती को धरती बने रहने दो, धरती को धरती बने रहने दो, चांद को चांद पर ही रहने दो। धरती को धरती बने रहने दो, चांद को चांद पर ही रहने दो। क्या जरूरत है यहाँ चांद सितारों की, क्या जरूरत है यहाँ चांद सितारों की। जो जहां है उसे वहीं रहने दो, जो जहां है उसे वहीं रहने दो। आ गया धरती पर अगर चांद तो, आ गया अगर धरती पर चांद तो, सब उसे कहाँ निहार पाएंगे। केवल अपना ही मत सोचो, केवल अपना ही मत सोचो, उसके बिना तारे कैसे रह पाएंगे, उसके बिना तारे कैसे रह पाएंगे। अपने प्यार के लिए दूसरों को जुदा कैसे कर सकते हैं हम, अपने प्यार के लिए दूसरों को जुदा कैसे कर सकते हैं हम। सोचा है कभी दर्द देकर किसी को, सोचा है कभी दर्द देकर किसी को, कैसे आबाद रह सकते हैं हम, कैसे आबाद रह सकते हैं हम। मोहब्बत में चांद सितारों की नहीं, मोहब्बत में चांद सितारों की नहीं, बस दिल में चाहत की जरूरत होती है। मोहब्बत में चांद सितारों की नहीं, बस दिल में चाहत की जरूरत होती है। ना मिले कुछ भी लुट जाए सब कुछ, न मिले कुछ भी लुट जाए सब कुछ, बस दिल में मोहब्बत की जरूरत होती है, बस दिल में मोहब्बत की जरूरत होती है। छोड़ो अब चांद तारों की बातें, छोड़ो अब चांद तारों की बातें, करो बस तुम अब बस दिल की बातें। छोड़ो अब चांद तारों की बातें, करो बस तुम अब दिल की बातें। साथ होगा महबूब का अगर, साथ होगा महबूब का अगर, जन्नत से हंसी होगी रातें, जन्नत से हंसी होगी रातें। होते हैं जब लोग मोहब्बत में, होते हैं जब लोग मोहब्बत में, उन्हें चांद को देखने की फुर्सत कहाँ। होते हैं जब लोग मोहब्बत में, उन्हें चांद को देखने की फुर्सत कहाँ। दिख जाए महबूब का चेहरा जब, दिख जाए महबूब का चेहरा जब, दिखता है उनको तो
चांद वहां, वो दिखता है उनको दो बस चांद वहां। धन्यवाद जी वाह, अद्भुत और बेहतरीन रचना। काफी आपने चांद, तारों, सितारों, दिल, दिमाग हर जगह से जोड़ा और काफी बेहतरीन प्रयास आपका है इस रचना में। सरकाघाट मंडी से सुनील कुमार शर्मा जी ये धन्यवाद कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, आभार कर रहे हैं कि हिमाचल कला धन्यवाद संस्कृति भाषा अकादमी में ये मंच देने के लिए। आपका भी धन्यवाद सुनील जी। कैलाशु शर्मा जी, जय हो। बहुत खूब। और सुरेश शर्मा जी आपके साथ हैं, बधाइयां दे रहे हैं आपको। और सुनीता बोध जी और कौशल्या ठाकुर धन्यवाद जी, धन्यवाद अश्वनी कुमार जी, काफी लोग हैं धन्यवाद जो सर। इस वक्त काफी प्रभावित हो रहे हैं, काफी प्रशंसा कर रहे हैं। हरदेव सिंह धीमान जी भी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर वर्णन। धन्यवाद सर। मुकेश नेगी जी किन्नौर से जुड़े हैं और किन्नौर में तो काफी हिमपात भी हुआ है, उसके बावजूद भी इनका नेटवर्क सही सलामत है और मुकेश जी की टिप्पणियां हमारे तक पहुंच रही है निरंतर। मुकेश जी मुकेश जी आपका आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। और HR महंत जी लिख रहे हैं सुपर। सुरेश भारद्वाज बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। डॉक्टर रमेश धन्यवाद शर्मा जी भारद्वाज जी। कार्यक्रम की शुरुआत से हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। डॉक्टर धन्यवाद रमेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव शर्मा जी आपके साथ हैं। सुरेंद्र जी कुछ लाइंस अपने मित्र मंडली पर हो जाए, बिल्कुल सतीश जी ये लिख रहे हैं कि कुछ मित्र लाइंस मंडली के अपनी लिए करेंगे। मित्र मंडली पे हो जाए। लेकिन उससे पहले हम 2 कमेंट लेंगे, फिर सतीश जी की फरमाइश को तो आपको जरूर पूरा करना है। और आप देखिए कि मित्र मंडली पर आप क्या कहना चाहते हैं आज। सुभाष शर्मा जी बहुत सुंदर प्रस्तुति, हार्दिक बधाई। तो जी सतीश कौशल जी कोशिश करते हैं कि अपने इस अनमोल खजाने से ये क्या निकालते हैं मित्र मंडली के लिए। संगीता शर्मा जी भी लिख रही हैं वेल डन, कीप इट अप। प्रवेश नलवा जी भी बिल्कुल तैयार हैं इस वक्त के मित्र मंडली के लिए क्या निकलने वाला है आज आपके इस खजाने से। तो स्वागत है सुरेंद्र जी। अभी मित्र मंडली के लिए एक ये निकालता हूँ। पहले मैं दूसरी कविता सुना देता हूँ मित्र मंडली के लिए, अभी सुना, नेक्स्ट अगली बार देखिए सुनाऊंगा। मित्र मंडली आपसे बहुत ज्यादा जुड़ गई है। नरोत्तम ठाकुर जी आपके मित्र हैं, लिख रहे हैं सुपर। और पल्लवी शर्मा जी आपका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और ऋषु ठाकुर जी। तो जब जी तक सर, आपकी मित्र वो मंडली रचना के नहीं लिए ही निकल के अब आती है सुनाता तब हूँ तक फिर आप जो बताइए। कुछ भी सुनाना चाहे, नहीं, लेकिन मित्र मंडली को मित्र आपका मंडली के लिए इंतजार रहेगा। मेरी एक कविता है, तो मित्र मंडली के लिए ही सुना देता हूँ अब, जिसका शीर्षक है मेरी भी मधुशाला। वाह। कविता इस तरह से है। चार मित्र जब मिलते हैं, चार मित्र जब मिलते हैं तो जाते हैं वो मधुशाला। खो जाते हैं सब गम उनके, खो जाते हैं सब गम उनके, जब जाते हैं वो मधुशाला। आज के युग में धन्य वही जो जाता है मधुशाला, पीता भी हो थोड़ा थोड़ा, साथी को ले जाए मधुशाला। आज के युग में धन्य वही जो जाता हो मधुशाला, पीता भी हो थोड़ा थोड़ा, साथी को ले जाए मधुशाला। पीने वाले की बातें तो हमेशा दिल से होती है, पीने वाले की बातें तो हमेशा दिल से होती है। नहीं जरूरत परखने की उनको, नहीं जरूरत परखने की उनको, वो हरदम सच्ची होती है, वो हरदम सच्ची होती है। नहीं छीनते वो सुकून किसी का, नहीं छीनते वो सुकून किसी का, उनको सुकून देती है मधुशाला। वो तो है मदमस्त हमेशा, भोला भाला, आंखें खुलती जब पहुंचे वो मधुशाला, आंखें खुलती जब पहुंचे वो मधुशाला। कलयुग में है धोखा बहुत, कलयुग में है धोखा बहुत, है झूठ का भी गड़बड़ झाला। कभी धोखा ना देता पीने वाला, सच्चा है बस वो मत वाला, सच्चा है बस वो मत वाला। पूरे होश में होता वो जब पहुंचे वो मधुशाला, पूरे होश में होता वो जब पहुंचे वो मधुशाला। पग डगमग करते उसके जब छोड़े वो मधुशाला, पग डगमग करते उसके जब छोड़े वो मधुशाला। लगता ऐसा रोक रही हो जाने से उसको मधुशाला, लगता ऐसा रोक रही हो जाने से उसको मधुशाला।
सुरा चलामत से तृप्त वो हो जाता, ऐसे यज्ञ रोज कराती मधुशाला। भाईचारा आज कहाँ दिखता जग में, भाईचारा आज कहाँ दिखता जग में। देखना हो तो आओ तुम भी मधुशाला, देखना हो तो आओ तुम भी मधुशाला। दिल में है दर्द मगर, दिल में है दर्द मगर, मधुशाला में जश्न मनाता वो पीने वाला। दोनों हाथों को उठाकर कहता, दोनों हाथों को उठाकर कहता, आज ना मैं यहाँ से जाने वाला, आज ना मैं यहाँ से जाने वाला। उठो मित्र अब ले जाओ इसको, उठो मित्र अब ले जाओ इसको, बंद होने को आई अब मधुशाला। कहता है साकी रोज हमें जब मित्र मध्य रात्रि में भी, कहता है साकी जब मित्र मध्य रात्रि में भी ना छोड़े मधुशाला, जब मित्र मध्य रात्रि में भी ना छोड़े मधुशाला। धन्यवाद जी। काफी मित्र इस वक्त हैं जुड़े और निरंतर वो कमेंट्स कर रहे हैं और आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। तो ये मित्र मंडली के लिए आपकी रचना थी और काफी लोग हमसे जुड़े, काफी आपकी सराहना हो रही है, सभी आपका उत्साह वर्धन कर रहे हैं और आपको देख रहे हैं। सभी दर्शकों का एक बार फिर से धन्यवाद। आपने काफी अच्छी रचनाएं अभी तक सुनाई और मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि जब कोई लिखता है, कोई ना कोई उनके पसंदीदा लोग होते हैं जिससे आपको प्रेरणा मिलती है और लगभग आप उनकी तरह लेखन करने की कोशिश करते हैं या आपके जो इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है, उनके हिसाब से आप काम करते हैं। तो आपने कविताएं लिखना शुरू किया, रोज आप एक कविता लिखते हैं और अब तक लगभग 1 वर्ष में 360 से अधिक आप कविताएं लिख चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पसंदीदा कवि कौन-कौन हैं? मेरे सबसे पसंदीदा कवि है हरिवंश राय बच्चन जी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं कविताएं बहुत पढ़ता था। और आज के ज़माने में मेरे सबसे अच्छे जो मेरे फेवरेट कवि है वो कुमार विश्वास जी है, जिनको मैं लगभग सुनता भी हूँ। मंच पर जो भी कविताएं पढ़ते हो मैं सारी सुनता हूँ और पढ़ता भी हूँ। और यहाँ पे तो आपके हिमाचल में मैं जी, आत्मारंजन जी की जी, कविताएं पढ़ता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है बहुत। और डॉक्टर सत्यनारायण स्नेही जी है, जी, दिनेश शर्मा जी है, जिनकी कविताएं मैं पढ़ता हूँ। डॉक्टर सत्यनारायण स्नेही जी का भी एक काव्य संग्रह आया था इंटरनेट पर, मेरा गांव, वो बहुत अच्छा लगा था मुझे, मैंने पढ़ा था। काफ़ी आपको प्रतिक्रियाएँ भी आ रही है इस दौरान और आपने अपने पसंदीदा कवियों के नाम गिनाए, प्रदेश से लेकर के, अपने गाँव से लेकर के, प्रदेश से लेकर के देश तक, हर जगह जिनको आप पढ़ते हैं, सुनते हैं। और सुनीता जी कुछ लिख रही हैं। शायद ये इनकी कोई रचना है। राजेश शर्मा जी हैं, संगीता जी हैं और सचिन शर्मा। काफ़ी लोग आपके साथ जुड़े हैं। तो जैसा आपने भी कहा अपने पसंदीदा कवियों के बारे में हमें बताया, तो उनकी कोई ऐसी रचना जो आपको बेहद पसंद है, आप वो सुनाना चाहें? वो मेरे को हरिवंश राय बच्चन की जो मधुशाला है वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं सुना नहीं पाऊंगा अभी इसको। वो जी। सबसे फेवरेट मेरी वही है। तो सुरेंद्र जी, आज के सत्र में काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में भी हैं। तो अब हम चाहेंगे कि एक आप मैंने अपनी कुछ रचनाएँ अपनी जो कविता लिखी साझा है, कर एक जो जी, कुमार विश्वास जी है जो कविताएं लिखते हैं, उनकी धुन जी, है जी, एक, उस पे मैंने अपनी एक कविता लिखी है, वो मैं आपको जी, जी, सुनाना चाहूंगा। जी, स्वागत। कविता का शीर्षक है बुजुर्गों ने कहा है। जिसे तुम चाहोगे दिल से वही तुमको रुलाएगी, जिसे तुम चाहोगे दिल से वही तुमको रुलाएगी। एक दिन छोड़ कर तुमको तेरा दिल तोड़ जाएगी, एक दिन छोड़ कर तुमको तेरा दिल तोड़ जाएगी। जो जीना चाहता है तो किसी को याद मत करना,
जो जीना चाहता है तो किसी को याद मत करना, मिले जो राह में कोई किसी से बात मत करना, मिले जो राह में कोई किसी से बात मत करना। वो दिल में है तेरे कब से उसे जब बोल आएगा, वो दिल में है तेरे कब से उसे जब बोल आएगा। कसम परवरदिगार की वो तुमको छोड़ जाएगा, कसम परवरदिगार की वो तुमको छोड़ जाएगा। तू रहता है कहाँ जब से मोहब्बत में पड़ा है तू रहता है कहाँ जब से मोहब्बत में पड़ा है तू, नहीं दिखता कहीं भी अब क्या कोहरे में खड़ा है तू, नहीं दिखता कहीं भी अब क्या कोहरे में खड़ा है तू। जो सपने तुमने देखे हैं वो एक दिन तोड़ जाएगा, जो सपने तुमने देखे हैं वो एक दिन तोड़ जाएगा। जो इतराते हो तुम इतना अकेला छोड़ जाएगा, जो इतराते हो तुम इतना अकेला छोड़ जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा तू आकर दोस्तों के संग, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा तू आकर दोस्तों के संग। जी ले जिंदगी अपनी तू भर कर दोस्ती के रंग, जी ले जिंदगी अपनी तू भर कर दोस्ती के रंग। बुजुर्गों ने कहा है ये किसी पे मिट मत जाना, बुजुर्गों ने कहा है ये किसी पे मिट मत जाना। अगर हो इश्क दोनों को तू मिलने भी तभी जाना, अगर हो इश्क दोनों को तू मिलने भी तभी जाना। कहेगा क्या तू उससे फिर ये सब सोच कर जाना, कहेगा क्या तू उससे फिर ये सब सोच कर जाना। इस इश्क के दरिया में कहीं तू डूब मत जाना, इस इश्क के दरिया में कहीं तू डूब मत जाना। आखिरी बंद है जो इस कविता का। सुना है दोस्तों से ये कभी भी प्यार मत करना, सुना है दोस्तों से ये कभी भी प्यार मत करना। जो तुमको छोड़ कर जाए उसे तुम याद मत करना, जो तुमको छोड़ कर जाए उसे तुम याद मत करना। अब भूल कर उसको नई राहों पे चलना है, अब भूल कर उसको नई राहों पे चलना है। माँ बाप के सपनों को अब पूरा तुमको करना है, माँ बाप के सपनों को अब पूरा तुमको करना है। धन्यवाद। जी, आपकी बेहद सुंदर रचना। बिल्कुल कुमार विश्वास जी को भी आपके ऊपर गर्व होगा। यूएसए से लिख रहे हैं राजेश शर्मा जी। और प्रियंका शर्मा जी लिख रही हैं कि अपने शौक को पूरा करने और अपने विचारों को नई राह देने की कोई उम्र, कोई समय सीमा नहीं होती। ये सब बातें हमने इनसे सीखी हैं, यानी आपसे सीखी हैं। और धन्यवाद। किस प्रकार से सोशल मीडिया का सदुपयोग किया जा सकता है। काफ़ी आपसे आपके मित्र प्रभावित हैं और शायद यही आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है, आपका सबसे बड़ा सम्मान है कि सभी लोग, आपके जितने भी मित्र आपसे जुड़े हैं, वो आपसे प्रेरणा लेते हैं। रीना जी है हमारे साथ। जैसा हमने शुरू में कहा और बात हुई कि आपकी बहुत से साझा काव्य जो संग्रह है, उसमें आपकी रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं। और लगभग आपने शायद 45 काव्य संग्रह की बात की। तो आप इनमें से बता सकते हैं कि कौन-कौन से काव्य संग्रह हैं और कहाँ-कहाँ से ये प्रकाशित हुए? काव्य संगम काव्य संग्रह है एक, वो
जी उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होता है। और इसके अलावा बहुत से और है इनके। स्वर्णिम दर्पण है, जिसमें जी हर जी महीने उनका काव्य संग्रह आता है, और मैं उसका जो सक्रिय सदस्य हूँ, तो मैं हर महीने अपनी जी कविताओं को भेजता हूँ। इस तरह से 9 वर्ष पे कोरोना काव्य का आया था, काव्य संग्रह आया था एक, जो मैंने सबसे पहला मेरा काव्य संग्रह में आया था, कोरोना काव्य संग्रह था वो। मैंने अपनी सबसे पहली कविता ही कोरोना पे लिखी थी, तो उसमें भी आया था मेरा। अब हम वापस आपके शुरुआती दौर पे आना चाहेंगे। जैसा आपके बारे में पता चला कि आपको जब कोरोना हुआ, उस दौरान आपके पास समय था, आप घर में आपने उस पूरे समय का सदुपयोग किया और अपने साहित्य साधना में आप लग गए, और उसी का ये कारण है कि रोज़ाना आप एक कविता लिखते हैं और आज आपका पास 360 से भी अधिक कविताएँ हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को जो अवसाद में आ जाते हैं, जब इस प्रकार की बीमारियों से उन्हें जूझना पड़ता है या परिवार से अलग रहना पड़ता है? तो ये जो चुनौती भरा समय है, इसको अवसर में बदलने के लिए आप के अपने अनुभव क्या है और हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे समय में जब भी कभी हम लो फील करते हैं या अवसाद में आ जाते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैंने भी मुझे भी पहले 4-5 दिन तो ऐसा लग रहा था कि बस अब क्या करूँगा मैं? अकेले था बिल्कुल। तो मुझे लगा कि मेरा जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, उस फील्ड की तरफ ध्यान देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर वो अवसाद में हो, और उसमें अपना ध्यान उस तरफ बटाना चाहिए। जिसका स्पोर्ट्स में है, खेल-कूद में रुचि है, उसको खेल-कूद की तरफ, युवाओं को खास तौर पर खेल-कूद की तरफ या साहित्य की तरफ अपना, जो भी उनको अच्छा लगे, उस तरफ अपना ध्यान बटाना चाहिए ऐसे समय में। और अपने परिवार के साथ अच्छे से रहना चाहिए। जी, इसलिए तो ये कोरोना काल जो रहा, इसमें इसने एक चीज़ सिखाई हमें कि चुनौतियों में अवसर कैसे खोजते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब आपके पास समय था, आप अकेले थे, आप किसी भी प्रकार के अवसाद में जाने से बेहतर आप रचनात्मक हो गए और आप रोज़ लिखना शुरू कर दिया और अपनी कल्पनाओं को और अपना जो एक अंदर आपकी प्रतिभा छुपी थी, उसको समय मिला और उसको आप निखार कर बाहर ला रहे हैं और निरंतर साहित्य साधना में आप रत हैं। ये सुरेंद्र तो शर्मा जी। हमारे देश की सरकार है, उसका ही वो है कि आपदा को अवसर में बदलना। ये तो जी, जी। ये उसी की तरफ जाना चाहिए हमें ऐसे समय में। सुरेंद्र जी, इस वक़्त हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं। यदि आप अपनी कोई रचना हमारे दर्शकों को, अपने मित्रों को सुनाना चाहें और उसके साथ आज के इस कार्यक्रम के अंत में यदि आप कोई संदेश देना चाहें, तो आपका स्वागत मैं एक कविता सुनाना चाहूँगा जिसका शीर्षक है चीर हरण। है। जी, जैसा कि आपको पता है कि आजकल महिलाओं के खिलाफ जो के विरुद्ध जो अपराध है वो बढ़ रहे हैं हमारे देश में, उसके संबंधित ये कविता है चीर हरण। चीर हरण हो रहे रोज यहाँ, जाने तू कब आएगा। पुकार रही लाखों द्रौपदियां, जाने तू कब आएगा। है सारे किरदार यहाँ पर, बस तेरी ही कमी खलती है सारे किरदार यहाँ पर, बस तेरी ही कमी खलती है। तेरे ना आने से आज लाखों दुशासनों की हिम्मत बढ़ती है। तेरे ना आने से आज लाखों दुशासनों की हिम्मत बढ़ती है। पांडव बनी है सारी जनता, सिर को झुकाए बैठी है। चीखती बेटियां पुकारे किसे, वो तो बहरी बनकर बैठी है। चीखती बेटियां पुकारे किसे, वो तो बहरी बनकर बैठी है। भीष्म पितामह के जैसे हमारा सिस्टम लाचार नजर आता है, जब भी कोई चीरहरण की किसी घटना का समाचार आता है। जब भी चीरहरण की किसी घटना का समाचार आता है। धृतराष्ट्र की तरह हम अंधे हो गए हैं, न जाने हमारे जज्बात कहाँ खो गए हैं। धृतराष्ट्र की तरह हम अंधे हो गए हैं, न जाने हमारे जज्बात कहाँ खो गए हैं। माँ बहू बेटियों का
हो रहा चीरहरण, फिर भी हम चैन की नींद सो रहे हैं, फिर भी हम चैन की नींद सो रहे हैं। पांडव तो बंधे थे अपने वादों से, पांडव तो बंधे थे अपने वादों से, हमारा तो दुशासनों से कोई वादा नहीं, हमारा तो दुशासनों से कोई वादा नहीं। चीरहरण हो किसी बहू बेटी का, चीरहरण हो किसी बहू बेटी का, किसी भी सूरत में अब हमें ये गवारा नहीं, किसी भी सूरत में अब हमें ये गवारा नहीं। हो दुर्योधन साथ, तभी दुशासन भी चीरहरण की हिम्मत जुटा सकता है। हो दुर्योधन साथ, तभी दुशासन भी चीरहरण की हिम्मत जुटा सकता है। ठान ले हम अगर, दुर्योधन और दुशासन को मिटाया जा सकता है। ठान ले हम अगर, तो दुर्योधन और दुशासन को मिटाया जा सकता है। कब तक रहेंगे मुरली वाले के भरोसे, कब तक रहेंगे मुरली वाले के भरोसे, मान लो कलयुग में वो ना आएंगे। कब तक रहेंगे मुरली वाले के भरोसे, मान लो कलयुग में वो ना आएंगे। जो उठे किसी दुशासन का हाथ, जो उठे किसी दुशासन का हाथ, चीरहरण को किसी बहु बेटी के, चीरहरण को किसी बहु बेटी के, करो प्रण अब वो हाथ काट दिए जाएंगे, करो प्रण अब वो हाथ काट दिए जाएंगे। धन्यवाद। जी, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी आपकी रचनाएं काफी प्रभावित करती हैं सभी को। सुरेंद्र शर्मा जी, आज का ये संवाद आपके साथ काफी बेहतरीन रहा और काफी लोगों से मैंने देखा, काफी लोगों का आपसे जुड़ाव है जो आपसे प्रेरणा लेते हैं और आप निरंतर साहित्य साधना में अब लगे हैं, अब अपना काम भी कर रहे हैं और साथ-साथ में जो आपने एक प्रण लिया है कि प्रतिदिन आप एक रचना तो ज़रूर लिखते हैं। हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से आप लिखते रहें, साहित्य की इस राह पे आगे बढ़ते रहें। आपसे फिर मिलने की उम्मीद लेकर के आपके उज्जवल भविष्य के लिए हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी आपको बधाई देती है, शुभकामनाएँ देती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि आप निरंतर इस प्रकार साहित्य साधना में लगे रहें। धन्यवाद सर। मैं एक बार फिर से हिमाचल साहित्य अकादमी का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा और फिर से डॉक्टर करम सिंह जी और आपका खास तौर पे बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसी तरह लिखता रहूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा साहित्य के क्षेत्र में। जी, हम आभारी हैं हमारे साथ जुड़े आज के दर्शकों के। राजेश शर्मा जी निरंतर हमारे साथ यूएसए से जुड़े रहे, अभी भी ये धन्यवाद कर रहे हैं अकादमी का। और बिल्कुल इस प्रकार से यही दायित्व है कि जितने भी लोग हैं उन सभी को मंच मिलना चाहिए और हमारा ये दायित्व है कि उन्हें मंच पे लाएँ और सभी से उन्हें मिलाएँ, ताकि इस प्रदेश में हमारे लोग जहाँ-जहाँ जो-जो भी कर रहे हैं या अपने काम से भी वक़्त निकाल कर के रचना क्रम में लगे हैं, सभी लोग एक-दूसरे को जान पाएँ, पहचान पाएँ। इसी प्रकार ये कारवां आगे बढ़ता रहे। हरिराम शर्मा जी भी निरंतर आपसे जुड़े हैं और ये आपको बधाई दे रहे हैं, आपकी रचनाओं पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, श्रोताओं, इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। रोजाना शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले साहित्य कला संवाद की सफलता सिर्फ आपकी भागीदारी पर ही सुनिश्चित करती है। इसी प्रकार हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, देखते रहें साहित्य कला संवाद। बहुत-बहुत आभार सुरेंद्र शर्मा जी और बहुत-बहुत आभार धन्यवाद सर। हमारे आज के दर्शकों का। साहित्य कला संवाद, साहित्य कला संवाद, साहित्य कला संवाद। नमस्कार, हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।